जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 मामलों की घटती संख्या और सकारात्मक दर में गिरावट को देखते हुए केंद्र सरकार के कार्यालय सोमवार से कर्मचारी की 100% उपस्थिति के साथ खुलेगा। वहीं अब कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प नहीं रहेगा। गौरतलब है कि केंद्र ने 50% उपस्थिति के नियम को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया था। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1410 मामले सामने आए हैं, जबकि 14 मौतें हुई हैं। रविवार शाम को जारी बुलेटिन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.45 हो गया है, जो शनिवार को 2.87% दर्ज हुआ है। दिल्ली में कोविड-19 के सक्रिय मामले घटकर 8,859 हो गए हैं, जबकि कोरोना से अब तक 25,983 मौतें हो चुकी हैं। बिहार सरकार ने कोविड-19 मामले घटना के बीच पहली 8वीं कक्षा के 50% और 9वीं 12वीं कक्षाओं के लिए पूरी उपस्थिति के साथ स्कूल खोलने की अनुमति दी है। राज्य में कॉलेज, कोचिंग संस्थान, दुकानें, मॉल और धार्मिक स्थान समान रूप से खुलने की अनुमति दी गई। वहीं सिनेमाघर, जिम, रेस्टोरेंट आदि में 50% क्षमता के साथ खुल सकेगा। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में जनसभा संबंधी प्रतिबंधों में चुनाव आयोग ने और छूट देकर कोविड-19 नियमों के पालन के साथ बंद जगहों पर 50% और खुली जगहों पर 30% क्षमता की अनुमति दी है। रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक वाहन रैली पर पाबंदी जारी रहेगी और डोर टू डोर प्रचार में अधिकतम लोगों की संख्या 20 बरकरार रहेगी। हरियाणा ने दी दफ्तरों में 100% उपस्थिति की अनुमति, अधिकतम 100 लोग हो सकते हैं एकत्रित। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 मामले घटने के बीच सभी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षा हरियाणा के तहत गाइडलाइंस को 15 फरवरी तक बढ़ाते हुए कहा है कि 100 की संख्या में लोगों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। वहीं सभी एंटरटेनमेंट पार्क 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,07,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कल से 16% कम है। इस दौरान संक्रमण में 865 मौतें दर्ज की गई, जबकि 1,059 मौतें रिकॉर्ड हुई हैं। बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 2,13,246 संक्रमण से ठीक हुए, जबकि कुल सक्रिय मामले हैं 12,25,011 रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 मामलों के घटने के बीच शनिवार को कहा कि राज्य में 7 फरवरी के अगले आदेश तक 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल और डिग्री कॉलेज दोबारा खोले जाएंगे। राज्य सरकार के अनुसार स्कूल कॉलेज में मास्क की अनिवार्यता, कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना जैसे कोविड-19 गाइडलाइंस की कड़ाई से पालन कराए जाएंगे। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि देश में नागरिक इस हद तक अहिंसक नहीं हो सकते हैं कि वे किसी प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर छापने का समर्थन न कर पाएँ। 2 जजों की बेंच ने कोविड-19 टीकाकरण सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने की मांग वाली याचिका को स्वीकार किए जाने के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर टिप्पणी की है। श्रीलंका के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जनवरी में प्रकाशित अधिसूचना में कहा गया है कि टीके की पूरी खुराक लेने का सबूत दिखाएं बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश नहीं करेगा। यह नियम 30 अप्रैल 2022 से लागू होगा। दिल्ली सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,604 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3,324 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और 17 लोगों की मौत दर्ज की गई है। दिल्ली में कुल सक्रिय मामले अब 9,969 हो गए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट घटकर 5.24% हो गया है। अब तक कुल 25,959 कोविड-19 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में कोविड-19 मामलों में कमी आने लगी है और उम्मीद है कि मार्च के दूसरे और तीसरे सप्ताह तक महामारी की तीसरी लहर का असर खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र को अब 12-15 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड-19 टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के संशोधित दिशा निर्देशों के तहत दिल्ली में अकेले कार चलाते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आदेश को बेतुका बताया। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, आप इस आदेश को वापस क्यों नहीं लेते? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल, 9 से 12 तक के कॉलेज, कोचिंग संस्था और जिम को 7 फरवरी को दोबारा खोलने का फैसला किया है। बकौल सिसोदिया, रात्रि कर्फ्यू की अवधि 1 घंटा रात 11 से 5 बजे तक कम की गई है
ऑफ और दफ्तरों में 100% उपस्थिति साथ खुले जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को बताया कि देश में 1 महीने से 15 से 18 आयु वर्ग के 65 लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नए कीर्तिमान रच रहा है। गौरतलब है कि देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 1,68,47,16,068 डोज दी जा चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में कोविड-19 की नए अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।